Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Class. Today we will continue our previous chapter, that is The Portrait of a Lady from the book Hornbill. This is your first chapter. In the previous lecture we have completed, but today we are going to discuss the question answers. Clear बच्चों? आज हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने जा रहे हैं. तो उससे पहले हम एक ओवरव्यू करते हैं पूरा चैप्टर का, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. तो यहाँ पे आपको क्लियर होगा, इट इज रिटन बाय खुशवंत सिंह. उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसका एक यहाँ पे एक्सर्प्ट है, वन पार्ट है. ठीक है? तो किस तरह से उनका एक बॉन्ड था, एक फ्रेंडशिप थी किसकी, खुशवंत सिंह की ग्रैंडसन की विद हिज ग्रैंड मदर. और किस तरह से वो जो उनकी फ्रेंडशिप थी, जो एक बॉन्ड था दोनों के बीच में, किस तरह से वो चेंज हो रहा था एज ही ग्रू अप. जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे, उनका जो है एक बॉन्ड जो है किस तरह से वीक होता जा रहा था, वही उन्होंने यहाँ पे बताया है टू दिस चैप्टर, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑथर खुशवंत सिंह. पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का थीम क्या है बच्चों? वही हमने पढ़ा था. द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज अ पार्ट ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी. किसकी ऑटोबायोग्राफी है? खुशवंत सिंह की. और यहाँ पे उन्होंने क्या बताया? ऑथर ड्रॉज अ पेन पोर्ट्रेट. किसका बताया? ऑफ हिज ग्रैंड मदर, अपनी ग्रैंड मदर का. ही ब्यूटिफुली अनफोल्ड्स देयर रिलेशनशिप एंड हाउ इट अंडरगोज सेवरल चेंजेस. कैसे चेंजेस आए जब वो विलेज में पढ़ते थे, बच्चे थे, फिर वो थोड़े ग्रो अप हुए, फिर ग्रोन अप हुए, किस तरह से उनका जो है चेंज हुआ उनका फ्रेंडशिप का. फिर वो टीनेजर हुए, यूनिवर्सिटी जा रहे थे, फिर कैसे चेंज हुआ. फिर जब वो अब्रॉड गए फिर फॉर फर्दर स्टडी, तो उनका जो रिलेशन था किस तरह से चेंज हुआ. और एट द एंड व्हेन ही केम फ्रॉम द अब्रॉड आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडीज, तो उसके बाद क्या हुआ बच्चों? किस तरह से शी फेल इल और उनकी डेथ होती है. ये हमने बच्चों पढ़ा है, इसकी हम अभी समरी देखते हैं. तो हमने यहाँ पे आफ्टर ईच पैराग्राफ हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करे, तो उन्हें आप जरूर पढ़ें बच्चों. वर्ड मीनिंग्स आर आल्सो गिवन. ये है, दिस इज द, आप कह सकते हैं मेन पॉइंट्स जो हैं इन दिस चैप्टर. कौन कौन से जो है पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में, किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्या उनका रिलेशन रहा, कितने फेसेस में हमने इसे डिवाइड करा, एवरीथिंग इज गिवन इन दिस टेबल. और यू कैन से यहाँ पे एक हमने समरी टाइप में दिया. द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी किसने लिखी है बच्चों? ऑब्वियसली खुशवंत सिंह, क्योंकि उन्हीं की है ऑटोबायोग्राफी है. कुड एंड वॉक स्ट्रेट, उन्होंने अपनी दादी के बारे में बताया, उनका फिजिकल अपीयरेंस बताया है कि शी कुड एंड वॉक स्ट्रेट, थोड़ा सा बैंड करके चलती थी. ऑलवेज प्रेड, हमेशा प्रेयर करती थी. थोड़ी सी फैट थी, स्लाइटली कैसी थी वो? बैंड थी. रिंकल्ड फेस थे, फेस में क्या थे बच्चों? रिंकल्ड थे. ऑब्वियसली आपकी ग्रैंड मदर है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, आप उनसे भी कंपेयर कर सकते हैं. क्या आपकी दादी जो है स्ट्रेट चलती हैं, या वो जो है थोड़ी फैट है, स्लाइटली जो है बेंट है? सबकी नहीं हो सकती, कुछ की दादी का जो है अपीयरेंस जो है मैच कर सकता है. ऑलवेज प्रेयर, तो ऑब्वियसली जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो अपना टाइम स्पेंड करने के लिए क्या करते हैं? थोड़े से रिलीजियस होते हैं, प्रे द गॉड. रिंकल्ड फेस है बच्चों. अब यहाँ पे क्या है, फेस वन में क्या होता है बच्चों? क्लोज फ्रेंडशिप थी. क्यों क्लोज फ्रेंडशिप थी? क्योंकि वही जो है ग्रैंड मदर उनको जो है क्या कराती थी? मेकअप कराती थी, ड्रेसअप कराती थी, और ऑलवेज वेंट विद हिम टू द स्कूल. क्लोज फ्रेंडशिप इन विलेज. क्या क्या काम होते थे बच्चों? वेक्ड हिम अप इन द मॉर्निंग, मेड हिम रेडी फॉर स्कूल. कुछ पॉइंट्स लिखे हैं हमने यहाँ पे, उसको ध्यान से देखें बच्चों. स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल. मेन क्या था उनका इंटेंशन? कि वहाँ पे एक टेम्पल था अटैच टू द स्कूल. प्रेड इन कोरस, स्पेंट हर टाइम्स इन रीडिंग बुक. ऐसे वो बात कराते समय जो है प्रेयर करती थी, सो दैट ही कुड लर्न. दिस इज द फर्स्ट फेज. सेकेंड फेज क्या था बच्चों? कि उनके पेरेंट्स कहाँ चले गए थे? चले गए थे, और उसके बाद उनको वो भी जो है दे ऑल्सो वेंट इन द सिटी. नरेटर स्टार्टेड गोइंग टू इंग्लिश स्कूल. जब फेज वन था तो कहाँ जाता था बच्चों? टू द प्लेज स्कूल, यहाँ पे इंग्लिश स्कूल. वो शेयर सेम रूम, दोनों जो है सेम रूम शेयर करते थे. ग्रैंड मदर हेटेड इंग्लिश वर्ड्स.
जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाते थे. शी हेटेड एंड साइंस. देयर वाज नो टीचिंग ऑफ गॉड. वो थोड़ी सी अपसेट रहती थी. इन इंग्लिश स्कूल म्यूजिक वॉज फॉर प्रोस्टिट्यूट्स एंड पॉपर्स. उनको अच्छा नहीं लगता था कि स्कूल में जो है म्यूजिक पढ़ाया जाए. तो दिस इज द सेकेंड फेज. थर्ड फेज में क्या होता है बच्चों? थर्ड फेज ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड नरेटर. कौन है नरेटर? तो बच्चों खुशवंत सिंह. द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप अब यहाँ पे स्नैप्ड हो गई. यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लोज थी, यहाँ थोड़ा सा वीक थी, यहाँ पे बिल्कुल जो है स्नैप करी. बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप ब्रोकन. नरेटर बिगिन टू स्टडी इन अ यूनिवर्सिटी एंड फाइनली उनको क्या मिला? एक सेपरेट रूम. अ सेपरेट रूम वॉज गिवन टू और नरेटर. ले तो यहाँ पे उनकी फ्रेंडशिप स्नैप्ड हो. रिलैक्स इन आफ्टरनून. ग्रैंड मदर एक्सेप्ट हर लोनलीनेस क्वाइटली. चुपचाप उन्होंने अपना जो अकेलापन जो है एक्सेप्ट कर लिया. रिलैक्स ओनली इन आफ्टरनून. अब आफ्टरनून में थोड़ा से टाइम वो रिलैक्स करती थी. इवन उस समय भी वो क्या करती थी? सेट इन द वरांडा पेट स्पैरोज. स्पैरोज चिड़ियों को जो है वो दाना खिलाती थी. डिड स्पिनिंग एंड रिसाइटेड प्रेयर्स. और क्या करती थी? वो प्रेयर को रिसाइट करती रहती थी और स्पिनिंग करती थी. ग्रैंड मदर डिडेंट शो एनी इमोशन. जब वो अब्रॉड गए फर्दर स्टडी के लिए, शी डिडेंट शो एनी इमोशन. नरेटर गोज अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज. तो इसके 2 पॉइंट्स हैं. ग्रैंड मदर डिडेंट शो एनी इमोशंस और किस्ड हिज फोरहेड साइलेंस. तो क्या उन्होंने उसके फोरहेड में किसके? कुछ अपने ग्रैंडसन के किस किया. दीज आर 2 पॉइंट्स ऑफ. जब वो अब्रॉड गए तो ग्रैंड मदर कैसी हो गई थी? थोड़ी सी साइलेंट सी हो गई थी एंड शी डिडंट शो एनी इमोशंस. और लास्ट में उन्होंने क्या करा था? एक जो है फिजिकल एक जो है उनका कॉन्टैक्ट था कि शी किस्ड हिज फोरहेड साइलेंटली. एंड में क्या होता है बच्चों? मॉर्निंग ऑफ स्पैरोज. सारी स्पैरोज जो है वहां पे गैदर हो गई थी. डिडंट चरप. उनका एक्शन क्या था स्पैरोज का? टुवर्ड्स ग्रैंड मदर, क्योंकि वो डेली उनको फीड कराती थी. हंड्रेड्स ऑफ हमने पढ़ा था बच्चों, ये हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज जो है वहां पे गैदर होती थी. कोई उनके कहाँ बैठती थी? सेट ऑन हर शोल्डर्स. कोई उनके पैर में, कोई सिर में, कोई हेड में. और किस तरह से वो उनको जो है शूट अप नहीं करती थी. देन चीयर अप ऑन दैट डे, जब उनका एंड था, के बीच स्पैरोज थी. दे डिडंट चीयर अप, डिडंट सेट नियर द डेड बॉडी. नहीं सॉरी, दे सेट नियर द डेड बॉडी. डेड बॉडी के पास बैठी रही, बट उनके ऊपर जिस तरह से वो जो है एक अटैचमेंट था उनके साथ. बट यहाँ पे दे सेट नियर द डेड बॉडी. दे फ्लू अवे क्वाइटली. जब उनकी डेड बॉडी को दे कैरीड एट दैट टाइम, दे फ्लू अवे क्वाइटली. नरेटर रिटर्न होम आफ्टर 5 years. कितने साल के बाद वापस आए थे बच्चों? 5 years के बाद आए थे. शी डिडंट प्रे. उस दिन उन्होंने जो है फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ शी डिडंट प्रे. कलेक्टेड ऑल द वुमेन फ्रॉम द नेबरहुड. sang songs of homecoming warriors. Declared her end was near and lay peacefully in bed. And in this way की लाइफ का जो चैप्टर था वो एंड हो गया, क्लोज हो गया. क्लियर बच्चों? तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर. समरी हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों. ऑथर्स की ग्रैंड मदर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था. ऑथर्स चाइल्डहुड विथ हिज ग्रैंड मदर. नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ रहे थे बच्चों. द ऑथर एट स्कूल द प्रिस्ट टॉट चिल्ड्रन द अल्फाबेट. यहाँ पे हम थे बच्चों अल्फाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर. कौन पढ़ाता था? प्रिस्ट किसको बोलते हैं बच्चों? पुजारी को. टेम्पल गए. द चिल्ड्रन sat in 2 rows in the veranda. They would sing the alphabet or the prayer in chorus. तो ये सेपरेट हेडिंग में हमने कुछ पॉइंट्स दिए हैं आपको कि आपके जो क्वेश्चंस आंसर हैं बेस्ड ऑन दिस चैप्टर, इजीली आप जो है यू कैन फ्रेम दोस क्वेश्चंस. While the author learned his lessons at the school, the grandmother would read scriptures with religious books in the adjoining temple. जैसे हमने पहले भी पढ़ा था बच्चों, एक टेम्पल था अटैच किसका था? स्कूल के पास था. On their way back, जब वो वापस आते थे, they would feed. क्या खिलाते थे बच्चों?
Stale means not fresh. Chapatis to the dogs. The turning point. अब कौन सा turning point था? It is a very important question बच्चों. दोनों की फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट कौन सा था? द टर्निंग पॉइंट इन द, ये बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है. द टर्निंग पॉइंट इन द रिलेशनशिप ऑफ ग्रैंडशिप एंड द ऑथर. खुशवंत सिंह और ग्रैंडसन और ग्रैंड मदर के बीच में कौन सा टर्निंग पॉइंट आया था इन देयर रिलेशनशिप? लेट्स सी. द टर्निंग पॉइंट केम इन देयर रिलेशनशिप व्हेन दे मूव टू द सिटी टू स्टे विद खुशवंत सिंह पेरेंट्स. जब उनके साथ जो है वो पेरेंट्स के साथ रहने के लिए सिटी गए थे, शिफ्ट हुए थे, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर रिलेशनशिप. इन द सिटी द ऑथर वेंट टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस. अभी आपको जो है माइंड में कंपेयर करना चाहिए कि जब हम विलेज में जाते थे तो कैसे जाते थे, कौन जाता था साथ में? ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट विद हिम द स्कूल. बट इन द सिटी द ऑथर खुशवंत सिंह वेंट टू एन इंग्लिश स्कूल. इसमें जाते थे बच्चों इन अ मोटर बस. द ग्रैंड मदर कुडंट accompany him to the school. जैसे विलेज में सांझ जाती थी, यहाँ पे वो कंपनी नहीं करती थी. As there were no dogs in the street. अब विलेज में क्या थे बच्चों? डॉग्स थे जिनको वो फीड कराते थे, स्टेल चपाती. बट इन द सिटी देयर वर नो डॉग्स. द ग्रैंडमदर टुक टू फीडिंग द स्पैरोज. अब वो क्या करने लगी? गांव में क्या करती थी? फीड द डॉग्स, फीड डॉग्स को. शहर में क्या कर रही थी बच्चों? सिटी में फीडिंग द स्पैरोज. तो यहाँ पे कंपेयर कर सकते थे कि विलेज और सिटी में उनकी लाइफ कैसी थी. सिटी में ऑलवेज वेंट विद हिम टू स्कूल, but in the city the author went to an English school in a motor bus. वहाँ पे always she went with him, यहाँ पे she didn't accompany him. Next point क्या है बच्चों? There were dogs but in the city there were no dogs. Fourth point क्या है बच्चों? In the village क्या करती थी? Eat stale chapatis to the dogs, but in the city क्या करती थी वो? Feeding the sparrows. As the years rolled by, they saw less of each other. अब धीरे धीरे जो है उनका कांटेक्ट जो है आपस में क्या होने लगा? कम होने लगे. मतलब एक दूसरे से इंटरेक्शन कम होता था. जैसे जैसे जो है the years rolled by, they saw less of each other. In spite of her immense interest in his studies, she could not help him in his lessons. अब विलेज में जो है वो जिस तरह से विलेज स्कूल में जाते थे, कौन हेल्प करता था? ग्रैंड मदर. बट इन इंग्लिश स्कूल क्या करती थी? क्योंकि यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता था? ही वॉज लर्निंग इंग्लिश और साइंस. शी कुडंट हेल्प हिम इन हिज लेसन्स एज ही वॉज लर्निंग इंग्लिश, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड मैनी अदर थिंग्स. म्यूजिक हो गया बच्चों, उसमें आप ऐड कर सकते हैं. म्यूजिक उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था. शी डिडंट लाइक. उन्हें लगता था कि गॉड के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है. नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, ग्रैंड मदर डिस्ट्रेस एंड डिस्टर्ब. अब ग्रैंड मदर क्यों डिस्ट्रेस थी? क्यों डिस्टर्ब थी? क्योंकि स्कूल में क्या पढ़ाते थे? गॉड के बारे में नहीं पढ़ाते थे. डिडंट बिलीव इन द थिंग्स टॉट इन एन इंग्लिश स्कूल. जो चीजें पढ़ाते थे, दैट इज व्हाई शी वाज डिस्ट्रेस. की म्यूजिक पढ़ाते हैं एंड शी डिडंट लाइक. ये चीजें उन्हें जो है बिल्कुल पसंद नहीं थी. बिलीव इन द थिंग्स टॉट स्कूल एंड वाज डिस्ट्रेस. लर्न दैट देयर वाज नो टीचिंग. और किस लिए भी ज्यादा जो है डेस्परेट भी कह सकते हैं, डिस्ट्रेस थी, दुखी थी, क्योंकि देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड. भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा था. एंड द स्क्रिप्चर्स इन द स्कूल. मोर ओवर शी वाज वेरी डिस्टर्ब्ड एट द आइडिया ऑफ म्यूजिक लेसन. 2 पॉइंट से उनके डिस्टर्ब होने के. फर्स्ट पॉइंट क्या था बच्चों? देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स. सेकेंड पॉइंट क्या था बच्चों? She was very disturbed at the idea of music. कि म्यूजिक के लेसन्स की पढ़ाई जाते हैं. कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि दिस इज नॉट फॉर जेंटल फोक. जेंटल लोगों के लिए ये नहीं है. इट इज ओनली फॉर बैगर्स. टू हर म्यूजिक हैड lewd association. She considered music to be unsuitable for gentle folk. That's the reason why she was, so she always क्या रहती थी वो? Distressed and disturbed.
द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप गेट्स स्नैप्ड। अब कब जो उनका जो कॉमन लिंक था, जो फ्रेंडशिप थी उनकी, जैसे हमने पहले पढ़ा भी था बच्चों कि जब वो विलेज में थी कैसे थे वो, दे वर गुड फ्रेंड्स, क्लियर। बट जो उनकी फ्रेंडशिप थी कैसे स्नैप्ड हो गई थी बच्चों, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड द ग्रैंडमदर वाज ब्रोकन व्हेन द ऑथर वेंट टू द यूनिवर्सिटी एंड वाज गिवन अ सेपरेट रूम, और उन्हें क्या दे दिया गया, एक सेपरेट रूम ऑफ हिज ओन। और इससे पहले क्या करते थे बच्चों, सेम रूम वो दे शेयर। द ग्रैंडमदर accepted her loneliness and rarely spoke to anyone. अब उन्होंने क्या करा कि जब द रूम वाज गिवन टू द ऑथर, शी एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस एंड रियरली स्पोक टू एनीवन। अब वो कभी कभी बात करती, ऑल डे लॉन्ग शी सैट स्पिनिंग द व्हील एंड रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। अब क्या करती थी वो, वहां बैठती थी बच्चों, सैट इन द वरांडा, और स्पिनिंग व्हील करती थी एंड रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। ओनली इन द आफ्टरनून, सिर्फ थोड़ी से समय के लिए आफ्टरनून में, शी रिलैक्स फॉर ए वाइल, और तब भी क्या करती थी, टू फीड द स्पैरोज। दे पर्स ऑन हर शोल्डर्स एंड सम इवन ऑन हर हेड। कुछ जो है उनके कहाँ पर्स करती थी, कंधों में, कुछ के हेड में, बट शी नेवर, कभी भगाती थी वो शूट नहीं करती थी, शूट देम अवे। इट यूज्ड टू बी द हाफ आवर ऑफ द डे फॉर। तो बच्चों क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा हैप्पीएस्ट पार्ट था उनकी लाइफ का, डे का, राइट, पूरे दिन का कौन सा हैप्पीएस्ट पार्ट था डे का। तो आप कौन सा बताएंगे, तो लिखेंगे आंसर में, व्हेन द स्पैरोज फर्स्ट on her shoulders and on her head, right? She never shoot them. It used to be the happiest half hour of the day for her when she क्या करती थी, feeding the sparrows. The author leaves for higher studies. So this is the, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, why to feed sparrows? This was the happiest half hour the day for grandmother. The author leaves for higher study. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था बच्चों, कि फर्दर स्टडी के लिए कहाँ गए, went to abroad. The author decided to go abroad for higher studies for how many years के लिए बच्चों, 5 years के लिए. He was sure that his grandmother would be upset at his departure. कितना क्लोज जो है उनका रिलेशनशिप था, कह सकते हैं इतना क्लोज जो है उनकी फ्रेंडशिप थी। तो ऑथर को क्या लगा बच्चों कि मे बी जो इनकी ग्रैंड मदर है वुड बी अपसेट एट हिज डिपार्चर, बट शी वाज नॉट। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि शी डिडंट शो एनी इमोशंस, शी वाज नॉट इवन सेंटिमेंटल। शी केम टू द रेलवे स्टेशन टू सी हिम ऑफ, शी शोड नो इमोशन, शी वाज एब्जॉर्ब्ड इन द प्रेइंग। अब वहां पे भी क्या करती रही, वो प्रेइंग करती रही। और लास्ट जो है इनका काउंटिंग द बीट्स, और जो है क्या कर रही थी, वो बीट्स को काउंट कर रही थी और ऑफर रोजरी। साइलेंटली एट लास्ट क्या करती है वो, शी किस्ड, यही उनका क्या था, लास्ट कांटेक्ट था, फिजिकल कांटेक्ट विद ग्रैंडसन। साइलेंटली शी किस्ड हर फोरहेड, ऑथर के खुशवंत सिंह जी के, एंड दिस इज द, क्या था उनका लास्ट कांटेक्ट था, फिजिकल कांटेक्ट कह सकते हैं आप, विद खुशवंत सिंह। Next है बच्चों, the grandmother celebrates the author's return and falls sick. After 5 years, when he came back, she fell ill. After 5 years, तो कैसे उन्होंने सेलिब्रेट करा था बच्चों, she collected the women from the neighborhood, और एक पुराना सा क्या ले आई थी वो, ड्रम ले आई थी। After 5 years, the author found his grandmother at the station. जब वो वापस आए आफ्टर 5 years, तो उन्होंने कहाँ देखा अपनी ग्रैंड मदर को, रेलवे स्टेशन पे, व्हेन ही रिटर्न। शी हेल्ड हिम इन हर आर्म्स, ही फाउंड हर मोर रिलीजियस एंड मोर सेल्फ कंटेंट, ही कुड हियर हर रिसाइटिंग प्रेयर। उस समय भी वो क्या कर रही थी, रिसाइट कर रही थी प्रेयर।
Even that day, the happiest moment for her was feeding the sparrows herself. However, something strange happened to her in that evening. ये हमेशा क्या करती थी वो फीड कराती थी स्पैरोज को, but on that day what she did, for the first time ever, she didn't pray. उन्होंने कोई प्रे नहीं करा. Instead of that, she collected the women of the neighborhood, got an old drum, and started to sing songs of the homecoming warriors. They tried to pursue her to stop to avoid overstaying herself. सबने उन्होंने जो है बहुत उनको मनाने की कोशिश करी, परस्यूट करा, but she didn't listen. She fell ill the next morning. अब दूसरे दिन क्या हुआ, उनकी तबीयत जो है खराब हो गई. She fell ill the next morning. Grandmother's death. The grandmother was diagnosed with a mild fever. जब डॉक्टर आए तो उन्होंने देखा कि दादी को क्या है, माइल्ड फीवर है. यही रीजन था कि सारे लोग क्या कर रहे थे, उनको परस्यूट कर रहे थे, मनाने की कोशिश कर रहे थे, परस्यूट हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवरस्टेइंग, बट शी डिडंट लिसन टू एनीबॉडी. क्लियर. नेक्स्ट डे क्या होता है बच्चों कि जब डायग्नोज करते हैं तो क्या फाइंड आउट करते हैं कि माइल्ड फीवर है बाय द डॉक्टर, बट शी सेड दैट हर एंड वाज नियर. देखा मुझे जो है मेरा एंड जो है इट वाज नियर. She told everyone that she didn't want to talk to anyone. अब उन्होंने सबसे कहा कि she didn't want to waste the time to talk anybody या anyone, and would rather spend her last moments praying. वो नहीं चाहती थी अपना टाइम वेस्ट करना. She didn't want to talk to anyone, and क्या चाहती थी वो, last moment में she would rather spend her last moments praying. She ignored everyone's protest and started counting the beads in her rosary while praying. जैसे जो है उन्होंने अपनी जो है माला जो थी उनकी उसमें जो है बीड्स को काउंट करना शुरू कर दिया, रिसाइट करना शुरू कर दिया. After a short while, the author noticed his grandmother's lips stopped. अब थोड़ी देर बाद जब ऑथर ने देखा, खुशवंत सिंह, he noticed that his grandmother's lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless finger. और जो उनकी लाइफलेस फिंगर से रोजरी कहाँ गिर गई बच्चों, इट फेल डाउन. शी डाइड अ पीसफुल डेथ. पूरा उन्होंने एंजॉय करा, पूरा जो है वेट करा. आफ्टर 5 years व्हेन ही केम बैक, इस तरह से उन्होंने एंजॉय करा, सेलिब्रेट करा उनका जो है एज ए होम कमिंग वॉरियर्स की तरह. और नेक्स्ट डे क्या हो गई, शी फेल इल. माइल्ड फीवर था, बट उन्होंने लोगों को क्या बोला, हैंड वाज नियर, and she didn't want to talk to anyone and would rather क्या करना चाहती है, spend time her last moments praying. और किस तरह से लास्ट में ऑथर ने नोटिस करा, he noticed that his grandmother's lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless finger. She died a peaceful death. She was covered with a red shawl. से कवर कर दी थी उनकी बॉडी को रेड शॉल से. द स्पैरोज मॉर्न हर डेथ. तो उनसे जुड़े हुए थे लोग, स्पैरोज थी, सिटी में जो जुड़ी थी स्पैरोज, 100 ऑफ स्पैरोज. इस तरह से दे केम देयर टू मॉर्न हर डेथ. When the author and others came to take away the grandmother's body, they met a strange sight. जब वो उनको जो है किस तरह से उनकी डेड बॉडी को लेके आए, came to take away the grandmother's body, they met a strange sight. Strange sight जो dozens of sparrows surrounding the grandmother's body. To mourn her death, a lot of sparrows had surrounded the grandmother's body. They were all silent. They were not chirping. उस दिन वो चप नहीं कर रही थी. They were not chirping. They were all silent. When the author's mother offered the sparrows some bread, जब उनकी मदर ने, जैसे उनकी जो है ग्रैंड मदर उनको बिट्स ऑफ ब्रेड देती थी, उन्होंने भी देने की करी, तो क्या उन्होंने खाई बच्चों, कि मदर ने क्या ऑफर किया, स्पैरोज सम ब्रेड. They refused to eat and quietly flew away after
the grandmother's body was carried away for the last. विराज जो है फ्यूनरल के लिए जैसे उनको लेके गए तो वो सारी की सारी बर्ड्स क्या थी, दे फ्लू अवे, इवन उन्होंने टच भी नहीं करा, दे रिफ्यूज टू ईट एंड क्वाइटली दे फ्लू अवे, राइट, आफ्टर द ग्रैंडमदर्स बॉडी वाज कैरीड अवे। जैसे उनको ले जाया गया उनकी डेड बॉडी को, दे साइलेंटली फ्लू। क्लियर बच्चों? तो दिस इज ऑल अबाउट, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी हमने डिस्कस करे, फ्लो चार्ट के थ्रू भी हमने समझाने की कोशिश करी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर, ईच पॉइंट वी डिस्कस्ड हियर, और पॉइंट्स भी हमने यहाँ पे इसलिए दिए हैं बच्चों की सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू फ्रेम द आंसर्स। क्लियर बच्चों? अब हम करेंगे बच्चों, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। एमसीक्यू करेंगे, सेट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट पॉइंट्स डिस्कस करे बच्चों, तो इनको आप जरूर जो है नोट डाउन करें। एक तरह से ये क्या है, आपके नोट्स है। क्लियर? द ऑथर्स ग्रैंडमदर, उनका फिजिकल अपीयरेंस, एक क्वेश्चन आता है बच्चों, तो यहाँ पे आप उनके पॉइंट्स को यहाँ पे ध्यान से देखें। ऑथर चाइल्डहुड विद हिज ग्रैंडमदर, विलेज वाला जो है किस तरह से बचपन उनका अपनी ग्रैंडमदर के साथ था, वो पॉइंट्स हमने यहाँ डिस्कस करें। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस करा द ऑथर एट स्कूल। नेक्स्ट पॉइंट था द टर्निंग पॉइंट इन द रिलेशनशिप ऑफ ग्रैंडमदर एंड द ऑथर, दोनों का टर्निंग पॉइंट कौन सा था, इन द सिटी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस करा था कि वाई ग्रैंडमदर क्यों डिस्ट्रेस थी एंड डिस्टर्ब थी, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप कैसे स्नैप्ड, कब से स्नैप थी उनकी जो फ्रेंडशिप थी। द ऑथर लीव्स फॉर हायर स्टडीज, क्या रिएक्शन थे, शी डिडंट शो एनी इमोशन। Next point था the author leaves for higher studies. Next point, the grandmother celebrates the author's return and falls sick. किस तरह से वो बीमार हो गई थी, ग्रैंडमदर्स डेथ के बारे में हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। एंड फाइनली हाउ द प्रिस्पेरोस जो है mourn her death, how they refused to eat and quietly flew away from that place after grandmother's body was carried. Clear? अब है बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो बच्चों आज हमने ये पॉइंट्स डिस्कस करे, सारे बच्चे घर में जाके रिवाइज करके आए, और कल हम जो है यहाँ पे एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, तो आप लोग जो है जरूर इसको रिवाइज करें, और जो भी पॉइंट्स दिए, चाहे फ्लो चार्ट के थ्रू दिए, चाहे हमने हेडिंग्स के अंडर पॉइंट्स दिए हैं, तो सब कल जो है पढ़ के आएंगे। टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।